Any regret in life, नबिया? मुंह से किलो क्यों निकल गया था? नहीं, मैंने ज़िंदगी में ना पहली दफ़ा खुशी देखी अपनी लाइफ में। अच्छा। कि मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल किया, मेरी एक बड़ी खुशी थी। ये जो शादी आपकी, ये जो शादी थी, ठीक है, इसको जितना कंट्रोवर्शियल किया गया, मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया इन्होंने। ये ज़िंदगी का इतना बड़ा रिग्रेट है, ये ज़िंदगी का इतना बड़ा तल्ख तजुर्बा है कि ये दुख सिर्फ मेरे अंदर ही है। अच्छा। मुझे अंदाजा हो रहा है कि जो भी हुआ, क्या आपके मुझसे क्या निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर आप उसकी वजह से तकलीफ में हैं। आप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है। असल में ना मुखालफत में लोग बहुत आगे जा चुके हैं और इन्हें ये समझ नहीं आई कि इन्होंने जो है वो मेरे साथ किया क्या है, और वो यही चाहते थे। वो शायद मुझे इसी कंडीशन में देखना चाहते थे, तो उनको ये खुशी हो रही है। बट मेरी ये तकलीफ़, मेरे ये आंसू जो हैं वो ज़रूर हैं, मगर मैं अंदर से टूटी नहीं हूँ। और याद रखना, ज़ख्मी शेरनी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है, एक दिन वो भी ऐसे ही रोएंगे जैसे मुझे फेस करना पड़ रहा है ना। मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। मेरी खुशी को जिस तरह रंग में भंग डाला गया है, अपना कंटेंट बना बना के, तो नहीं, मैंने कभी इस तरह, मेरी ना लोगों ने बड़ी इज्जत की है, बड़ी रिस्पेक्ट से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। मुझे ना आज तक ताने नहीं दिए किसी ने। ये जो अब तानों का प्रोसेस है ना, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बर्दाश्त करना। तो ये कैफियत शायद, जाहिर है कोई ऐसे तो आंसू नहीं बहाता, उसके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने पॉजिटिव काम किया है पाकिस्तान के लिए, और मैं करती रहूँगी। मैं बंद नहीं करूँगी अपना काम। जो लोग ये समझते हैं कि मैं अपना काम बंद कर दूँगी या पीछे हट जाऊँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरी डिग्री भी प्योर है, मैं ख़ुद भी प्योर हूँ, एक सच्ची और खरी बंदी हूँ, और आखिरी दम तक जो है वो मैं अपना महाज लड़ूँगी। इन्हें जिस हद तक गिरना है, और ये जो गिर चुके हैं ये गिरते रहें। बाकी जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है या मेरी ज़िंदगी का जो है वो निजी लाइफ का ताल्लुक है, उसमें इन्होंने काफ़ी जो है वो तकलीफ़ें परेशानियों से मुझे जो है वो गुजारा है। अल्लाह आगे मेरे लिए आसानियाँ करे। बस मैं यही जो कहूँगी कि मेरे चाहने वाले जो हैं, जो मुझसे प्यार करने वाले हैं, वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए जो है वो आसानी हो। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर ही लिया है, या उसने 5 साल बाद ये सोच ही लिया है कि भाई कोई आदमी उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए, तो आपने जिस तरह उसकी खुशी ख़राब की है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि बहन बेटियों की इज़्ज़त करने वाले मर्द नहीं रहे पाकिस्तान में। अब मर्द जो है वो बैठकर जो है वो औरतों पे डिस्कशनें करने शुरू हो गए कि किलो और फलाने और ये वो, सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब इनफ इज़ इनफ। मैंने तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ भी अगर कोई इंसाफ देने वाला बैठा हुआ तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, वरना कहीं से भी मुझे इंसाफ ना मिले, मुझे अल्लाह की अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और काम मैं अपना जारी रखूँगी बाकायदा तौर पर। बल्कि अभी मैं एक चैनल, निजी TV चैनल पर प्रोग्राम कर रही थी, तो मैं वहाँ से अब जो है वो मैंने स्किप किया है, मैंने खुद स्किप किया है। मैं किसी और चैनल पे प्रोग्राम इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी जो नज़र आएगा, उस पर भी कंट्रोवर्सी कर दी कि जी डॉक्टर नबीहा को चैनल ने निकाल दिया। भाई मुझे चैनल क्यों निकालेगा? 12-15 साल से मैं उस चैनल का हिस्सा हूँ, मैं आज भी जाके वहाँ बैठ सकती हूँ। हर बंदा, मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ, पब्लिक फिगर ज़रूर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। इसलिए मेरी निजी लाइफ में इंटरफेरेंस बंद कर दें। और अगर आपको बहुत शौक है किसी की निजी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करने का,
तो यकीन करें आप जहाँ जहाँ बैठ के मेरी निजी लाइफ को इंटरफेयर करेंगे, मैं वहाँ वहाँ तक जो है वो ज़रूर पहुँचूंगी। ये क्योंकि मैं एक किसी की बहन भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, और अब किसी की बीवी हूँ तो किसी की इज्जत भी हूँ। तो इस तरह से जो है वो शोहर पे बातें, मामलात पे बातें, अपनी ऊपर बातें, ये सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं हैं। ये नहीं होना चाहिए। गैरतमंद होना चाहिए, कौम को गैरतमंद होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मेरी आवाम जो मुझे इतना प्यार करते हैं, दुनिया भर में लोग बैठे जो है वो मेरे साथ जो है वो राब्ते में है, इंशाल्लाह मैं उनकी खिदमत करती रहूँगी। रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो मेरी सेशंस भी चल रहे हैं, और मैंने एक थेरेपी सेंटर भी पाकिस्तान में जो है वो बनाया, जो पाकिस्तान का पहला थेरेपी सेंटर है जिसमें मुख्तलिफ नौइयत की थेरेपीज़ होंगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ना सिर्फ उसमें म्यूज़िकल थेरेपीज़ भी हैं, इंस्ट्रूमेंटल थेरेपीज़ हैं, उसमें लीफ थेरेपी है, यानी आप अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब ये नहीं होता कि एक माहिर नफ्सियात रो नहीं सकता, उसकी भी इमोशंस है, आप उसे हर्ट इतना कर देते हो कि उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तो मैं कभी ज़िंदगी में किसी के आगे नहीं रोई इस तरह से, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे इतना डैमेज किया है तो मैं यहाँ पर बैठकर जो वो मेरे आंसू निकले हैं तो अब बस कर जाएं, मतलब बहुत हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी किलो की, या ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैंने कहा जी मेरे शौहर को कुछ ना कहें। इस चीज़ का इतना मजाक उड़ाया गया, इतना मजाक कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे नहीं, ये गलत है। आपने तो ईजी टू एक्सेस समझ लिया कि डॉक्टर नबीहा अली खान पर जो है वो तनकीद करना और बात करना बहुत ही आसान काम है। इसको जो है वो जिस तरह मर्जी जो है वो इसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दो, तो ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर अल्लाह माफ़ करे, अभी हमारी शादी को जो है वो चंद दिन गुजरे हैं, कोई कहता है जी 6 माह चलेगी, कोई कहता है साल चलेगी। नहीं, ये तो बहुत देखें ये कैसी बदतमीजी दुआ है देनी चाहिए जी, अल्लाह कि ताला कितनी आपको गलत बात है। खुश रखे और इस तरह की हमेशा बातें साथ करते हैं रखे। लोग, नहीं, ये तो बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। नामुनासिब बात है। तो ये अगर लोग कर रहे हैं तो आप इनको क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में लोग देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली। लोगों को, हाँ, ये अभी हसद की आग से नहीं निकल रहे बाहर। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की मेंटालिटी, लोगों की सोच इस हद तक गिर चुकी है। मेजॉरिटी नहीं, चंद लोग, ये चंद लोग हैं जो इस तरह का जो है साजिश प्लान करते हैं, इस तरह का खिलाफ जो है वो काम करते हैं और फिर लोगों को तंग करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ इन्होंने क्या किया? उनकी वीडियो वायरल की, वो मेंटली इतने टॉर्चर हो गए कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, वो इस दुनिया से चले गए। आप अपनी जो जहनी हालत और कैफियत है उसको आप डॉक्टर साहब के उससे मिला रही हैं। ये आप ये देखें कि एक बंदे की पर्सनल लाइफ में कैसे घुस जाता है ये सोशल मीडिया। ये सीसीडी जो है वो आप जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी को किसने खत्म करना है? आप ये कह रही हैं कि आपकी कैफियत, आप ये एक साइकेट्रिस्ट की हैसियत से समझती हैं कि वो कैफियत हो गई थी डॉक्टर साहब की थी। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने उनके साथ क्या किया। मैं तो जाहिर है एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आप भी उतना ही जी, लेकिन जाहिर है अगर मैं हर्ट हुई हूँ तो मैं उस चीज को बेहतर तौर पे समझ सकती हूँ कि जो शख्स उस कैफियत से गुजरा होगा अपनी वीडियोस देखकर, जो शख्स अपनी उस तकलीफ का अंदाजा कैसे कर रहा होगा। इज्जतदार बंदा जो है वो अपनी इज्जत संभाल के बैठा होता है। इज्जतदार बंदे ने जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत बनाई होती है। निजी मामलात होते हैं ना जी लोगों के, निजी मामलात होते हैं, हर चीज होती है। आप किसी के भी जो है वो पर्सनल इश्यूज को जो है वो टारगेट करते कोई हैं। चीज मैं तो समझता हूँ किसी की कोई इस तरह की हॉबी, तो हम तो ये समझते हैं। आप देखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे कितनी तनकीद करते हैं, उनके लिए कितनी मीम्स बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं। दीन तो देखिए कहता है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ऑफ कोर्स ये जो पब्लिक जो ऑफिस जिनके पास होता है उस हवाले से नहीं है बात लगनी, हाँ, वो तो जवाबदेह होते हैं। मगर अदरवाइज आम उसमें अगर किसी को है भी, और वो भी अगर ऐब हो, वो भी अगर ऐब हो, और ये अगर इस तरह की गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, शरारत हो जाती है, ठीक है थोड़ा बहुत अगर कर ले, मगर मेरे ख्याल में उसको खत्म कर देना चाहिए बात। बिल्कुल खत्म। जब आप भी कह रही हैं बार बार, आपने कहा वीडियो मैंने अपने जो है वो टिकटॉक अकाउंट पे लगा दी। मैंने कहा कि भाई शरीका ये क्या है तरीका, भाई क्यों कर रहे हैं इस तरह से आप? जो मैंने बड़े अच्छे मूड में वीडियो बनाई और मैंने उनको कहा, इतने बड़े बड़े लोग जो है वो उस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जी डॉक्टर साहिबा आपने ये कह दिया। भाई क्या हो गया मैंने कह दिया? इतना बड़ा कौन सा मसला? पाकिस्तान का मसला ना मईशत का है, ना पाकिस्तान का मसला जो है वो एनवायरनमेंट का है, ना पाकिस्तान का कोई और मसला है। पाकिस्तान का मसला नबीहा फोबिया है। आप क्या नबीहा फोबिया हो गया है कि मतलब नबीहा अली खान ने छींक भी मारनी है तो ब्रेकिंग न्यूज है? क्यों कर रहे हैं इस तरह से? मुझे कोई शौक नहीं है इतनी शोहरत का, मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे हर वक्त डिस्कस किया जाए या हर वक्त मेरी बातें की जाए। मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको हिट करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो हमारी आगे जो है वो इवेंट्स शुरू होंगे। हमने शादी जाहिर है प्रॉपर्ली, अभी तो निकाह हुआ है। अच्छा, रुखसती नहीं हुई? नहीं, अभी तो रुखसती होनी है प्रॉपर्ली, और फिर वलीमे का फंक्शन है हमारा। फिर पहुंचेगा वहाँ तो वही ना, अभी तो आप तैयार रहें कि अभी इन्होंने और क्या करना है हमारे साथ, तो हम क्या करें कि इनके डर से शादी ना करें? नहीं, अल्लाह ताला जी, मेरे ख्याल में आई होप कि सब
जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, कोई बात अगर मुंह से निकल भी जाएगी आपकी तो मेरे ख्याल नहीं नहीं, में मैंने इनको इंटरव्यू देना ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इंटरव्यू ले ही ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे जैसा फील हो रहा होगा मैं अपने अकाउंट में बता रुखसती के बाद आप हमारे पास आइएगा, सबसे हाँ, पहले जी, हम बिल्कुल, आपको जरूर। दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। जरूर 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 तो इंशाल्लाह। मुझे बड़ा रंज हुआ कि आप इतनी अजियत से जो आप कह रही हैं, जिस तरह से जी आप बिल्कुल गुजरी। बिल्कुल। ये फरमाइए कि कैसे आपने जिस आप जो कह रही हैं, जिस तरह से जिस तकलीफ से आप गुजरी, जिस अजियत से आप गुजरी, आप एक मजबूत खातून है, इतने अरसे से आप प्रैक्टिकल उसमें है, लाज़िम बात है आपने बहुत कुछ देखा है, फेस जी। किया है, और तो कैसे कोप अप किया आपने, किस तरह से आपने इससे फिर अपने आप को फाइट किया जिसे कहते हैं? मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आप डिप्रेस हों, टेंशन में हो, अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं। सारी चीज़ें भूल जाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपने उन मुखालिफिन को भी और अपनी ज़ात को भी अल्लाह के हवाले करके अल्लाह से मदद मांगें। आप यकीन करें मदद आती है। जब इंसान बड़ी अजियत और तकलीफ में होता है, आपका बंदा कोई साथ देने वाला है नहीं, हर बंदा आपका मुखालिफ खड़ा है, तो मुझ पर तो ऐसे क्रिटिसिज्म, और क्या मैंने कह दिया था, किलो कह दिया था, करोड़ का जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, जो मैंने चीज़ पहन ली वो करोड़ों की होगी। आप अपने आप को जब तक बड़ा नहीं समझेंगे, लोग आपको बड़ा नहीं समझेंगे, आपको खुद बड़ा बनना पड़ेगा। आप तो कहती थी जी सादगी से निकाह मेरा, मुझे एक भी चीज़ ऐसी बता दें, आप साबित कर दें कि वो करोड़ों का सूट था और आप साबित कर दें कि वो किलो था, तो फिर तो आप बात भी करें। सादगी के साथ निकाह था, मौलाना साहब ने वो निकाह पढ़ाया, मेरे लिए कितनी बाइसे सादत बात। उन्होंने एक यतीम बच्ची का निकाह पढ़ाया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे वालिद साहब नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शफकत से मेरे सर पे हाथ रखिए और हमारा निकाह पढ़ा दें मौलाना तारिक जमील साहब से। उन्होंने कहा बेटे मैं आपके साथ हूँ। और बाकायदा ये जब सारी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे कॉल की, मुझे कहा बेटे घबराना नहीं है और मेरी तरफ से दिल मैला नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। आपने लड़ना है, आपने हौसले से जो है वो मुकाबला करना है और अपने रिश्ते को जो है वो निभाना है आपने। मैं देखता नहीं हूँ सोशल मीडिया, मुझे लोग बताते हैं। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं मेरी शादी मेरे निकाह के बाद। और ये क्या कह रहे थे मौलाना साहब के बेटे के हवाले से कि जी उनका बयान आ गया, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, उनके पास भी ये चंद जो है वो यूट्यूबर्स पहुंचे हैं कि जी आप डॉक्टर नबी अली खान के खिलाफ वीडियो बनाएं। सिर्फ मुझे गंदा, भाई मैंने आपका बिगाड़ा किया है, मुझे ये बता दें, मुझे कोई एक चीज बता दें कि भाई डॉक्टर नबी अली खान तुमने हमारा ये बिगाड़ा है, सिर्फ डिफेम करने के लिए, सिर्फ मेरी जातियात को गंदा करने के लिए, सिर्फ ये कि मैं जो है वो लोग मुझे प्यार क्यों कर रहे हैं, हसद। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और आपने फिर मदद ली, आपका ये कहना है कि फिर आपने मैंने अल्लाह से मदद ली है और अल्लाह ने मुझे सुकून दिया। जी हाँ बिल्कुल। और स्ट्रेंथ, देखिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बरकरार रखना है, मैंने अपना मेंटल पीस कैसे बरकरार रखना है। मैंने सोशल मीडिया किया बंद और मैं सुकून से जो है ना, मैंने जो है वो मैं इनके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ ना, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, मेरा फ़ोन जो है वो पड़ा रहता है। इवन अब मैंने इनकी कॉल्स उठानी भी छोड़ दी हैं। अब मैं कहीं पे इंटरव्यू भी नहीं दे रही, है सिर्फ वाहिद आपका इंटरव्यू, और शायद ये मेरा लास्ट इंटरव्यू हो कि मैंने इसके बाद जो शादी के वाले से इंटरव्यू देना भी नहीं है, कि जो है वो इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मतलब तो मुझे पता लगा, तो हम तो भाई दुआ के लिए भी अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा वसी भाई से मेरा एक ताल्लुक है, मुझे ज़रूर जो है वो लाजमी जाना है, तो इस वजह से फिर मैं जो है वो आपके शो में आ गई, वरना तो हमने ये प्लान किया था कि अब हमने इंटरव्यू देना ही नहीं है।